अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्लास 11 के इंग्लिश का टारगेट पेपर है उसको देखेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि वो सवाल बताऊँ जो कि इस साल बोर्ड के एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट क्या हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो स्टूडेंट जी, मेरे पास पहला मैं चीज़ बता रहा हूँ, सेक्शन सी से रिलेटेड है। ये हमारे पास एट है जो कंट्रास्ट ऐसे होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया ये इंपॉर्टेंट है, ई बुक वर्सेस फिज़िकल बुक इंपॉर्टेंट है, या फिर स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी वर्सेस फिज़िकल लाइब्रेरी आती है। इन दोनों में से कुछ भी एक आता है तो आपने एक ही चीज़ को याद करना है, ठीक है, बस नाम चेंज कर देना है क्योंकि दोनों का मतलब तकरीबन एक ही है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस फ़िज़िकल शॉपिंग ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वोकेशनल एजुकेशन वर्सेस एकेडमिक एजुकेशन, फुटबॉल लीग वर्सेस क्रिकेट लीग ये इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ये सवाल आ ही सकता है, ये वाला ऐसे आपके पास आ ही सकता है स्टूडेंट, ठीक है। कुछ रिपोर्ट राइटिंग है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास आता है रिपोर्ट राइटिंग ऑन स्टूडेंट वीक, रिपोर्ट राइटिंग इन लाइब्रेरी, रिपोर्ट राइटिंग ऑन फेयरवेल, रिपोर्ट राइटिंग इन एनुअल डे सेलिब्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। एक और हमारे पास होता है CV। तो CV का आपने जैसे एक पैटर्न देखना है स्टूडेंट, ठीक है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो CV होता है ना वो एक ही पैटर्न से लिख रहे होते हैं, बाकी वो बोल देंगे किस पर लिखना है, तो आपने जस्ट अपना एक्सपीरियंस उसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट हम करते हैं और देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके कौन कौन से सवाल आते हैं। और याद रखना है स्टूडेंट, चैप्टर 1 से लेकर 4 सेम है, उसके बाद से रिड्यूस किया गया है, ठीक है। आई शेल ऑलवेज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड जस्ट फेयर प्ले without any political language prejudice and I will elaborate dear word। मतलब आपने क्या करना है, इसके बारे में बता दी कौन से वर्ड से निकला गया है, ठीक है, मतलब कौन से चैप्टर में ये बोला क्या गया है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हमारे पास व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म के अकॉर्डिंग क्या सबसे ज़्यादा कर्स था, ठीक है। हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रोस्पेरियस इन द लाइट ऑफ द विजन, ठीक है, एक सवाल ये है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। वाई वाज द कायदे-ए-आज़म फीलिंग ऑनर वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्यों ऑनर फील कर रहे थे आपने ये बताना है। अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न, ठीक है, ये हमारे पास 5 सवाल है चैप्टर से जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द राइटर रिपीटेडली कॉल टू लेक अ वाइल्ड लेक, ठीक है, ये है एक सवाल। व्हाट कंट्रास्ट डज द राइटर मेक बिटवीन द सी एंड लेक, ठीक है। हाउ आर द बोट मोटर डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, किस तरह से वो होता है, अलग होता है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, वाई मिस्टर लूसिस एक्सपेक्ट हिज वॉइस टू बी प्लीज टू रिसीव द इन्विटेशन, ठीक है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड हाउ द लोसल लाइफ चेंज आफ्टर दे पेड अ न्यू नेकलेस, ठीक है। हाउ हैड द मैम लोसल सेक्रीफाइसेस, किसने किस तरह से सेक्रीफाइसेस किया था वो बताना है। फिर इसके बाद लिखा हुआ स्टूडेंट व्हाट एफर्ट वर मेड टू फाइंड मैम फॉर्च्यूनर नेकलेस, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, हाउ डिड द टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग इन कीपिंग द पीपल लाइफ सेफ ड्यूरिंग द रिसेंट पेंडेमिक और डिज़ास्टर, ठीक है। हाउ डज द टेक्नोलॉजी वर्क इन इन्वायरमेंट रिस्क एरियाज, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ग्रेटली सपोर्टेड डॉक्टर एंड मेडिकल, ठीक है, प्रैक्टिस जो कर रहे हो तो उनके लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक ये सवाल हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 जाते हैं। व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेड व्हेन द ट्राइज टू डू द बिजनेस इन बैंक, ठीक है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट अ चेक, ठीक है, एक ये। वाई वाज देयर अ रोर ऑफ लॉटर व्हेन अ ऑथर लेफ्ट द बैंक, ठीक है, एक सवाल ये। वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है, एक सवाल ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन डजंट वैल्यू वंस ओन क्वालिटीज़, ठीक है। व्हाट आई मस्ट टू डू इट्स ऑल द कंसर्ट मी नॉट वॉट द पीपल थिंक। डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो के नहीं है, आपने ये बताना है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज अ सोसाइटी अंडर गोस अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है, ये वाला सवाल एक इंपॉर्टेंट है। वाई डज द ऑथर एम्फराइजेज ऑन डेवलपिंग वंस ओन एज
इंडिविजुअलिटी। ठीक है, आपने ये भी बताना है। ये सवाल चैप्टर नंबर 6 से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन वाला चैप्टर है। वाई वाज द बॉय इंस्पायर्ड टू गो हमटम। ठीक है, वाई डिड द राइटर नॉट मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन। ठीक है, ये वाला सवाल स्टूडेंट। व्हाट हैपन टू द मनी ही हैड अर्न एट रॉफनर हाउस। ठीक है, उसके बाद लिखा वाई डिड द बॉय थैंक द कैप्टन ऑफ द शिप। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ स्टूडेंट इस वाले चैप्टर से चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है। हाउ इज सिंगापुर कनेक्टेड टू द मलेशिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। ठीक है, ये है। हाउ इज़ द सिंगापुर वन ऑफ द अट्रैक्टिव एरियाज फॉर द टूरिस्ट। ठीक है, वाई इज़ द सिंगापुर कॉल फ्यूजन ऑफ द ईस्ट। ठीक है, एक ये सवाल है। चूजिंग द करियर एक सवाल। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल वैल्यू। ठीक है, आपके पास एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट सवाल है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड विजुअल आर्टिस्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा व्हाट कॉजेज डीमोटिवेशन इन करियर। ठीक है, एक ये सवाल है। लास्ट चैप्टर नंबर 10 व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू स्टेज वांटेड टू स्टूडेंट। ठीक है, हु इज़ द लकी एंड अनलकी अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, व्हाट डिड द वाइस मैन डू मेक द स्लेव रियलाइज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ बोट। ठीक है, एक ये सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ द सजेशन डिड इमाम गजाली गिव टू द पीपल। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, ये सारे सवाल हमारे पास पोस्ट सेक्शन से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब पोम में आते हैं स्टूडेंट। पोम के अंदर हमारे पास ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ रिड्यूस हो गया, ये नहीं होगा इस दफ़ा लूसी ग्रे है स्टूडेंट। तो लूसी ग्रे के अंदर हमारे पास वाई इज़ लूसी ग्रे बिलीव टू बी अ लिविंग चाइल्ड इवन आफ्टर हर डेथ। ठीक है, एक सवाल ये है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ सवाल यहाँ से है। हाउ डिड द लूसी ग्रे मेड विद द ट्रेजेडी। एक सवाल ये हो गया। वाई डू पीपल थिंक दैट लूसी इज़ अ लिविंग चाइल्ड। व्हाट इज़ द कॉमन बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट लूसी ग्रे। व्हाट हैपेंड टू लूसी ग्रे ऑन हर वे टू द टाउन। ठीक है, तो ये सारे सवाल स्टूडेंट लूसी ग्रे से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट कुछ मैंने 5 ईयर से क्वेश्चंस निकाले थे द एबट ऑफ द कैंटरबरी, क्योंकि ओल्ड बुक था तो ओल्ड बुक से सवाल आते रहते हैं। हाउ डिड किंग जॉन रूलर ओवर इंग्लैंड। हाउ वाज द एबट बेनिफाइड बाय हिज शेफर्ड बोल आंसर। हाउ डिड द शेफर्ड सक्सेस इन सेविंग द लाइफ ऑफ द एबट। ठीक है, ये सवाल अक्सर रिपीट होता हुआ है। ये भी सवाल है। व्हाट वर द इंटेलिजेंट आंसर गिवन बाय द पुअर शेफर्ड टू द किंग जॉन इन द पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी। व्हाई डिड द किंग जॉन बिकम अ जेलस ऑफ द एबट ऑफ कैंटरबरी। व्हाट वाज द एबट ऑफ कैंटरबरी एक्सक्यूज ऑफ एन वूम। ठीक है, फिर और एक सवाल ये है। व्हाट वर 3 इंटेलिजेंट आंसर प्रोवाइडेड बाय द शेफर्ड ऑफ किंग। ये वाला सवाल स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो सुरखोरी आता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप इस चैप्टर को वो भी करना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इससे सवाल बन करके ज़रूर आएंगे, क्योंकि 3 ही पोएम है और 3 ही पोएम के सारे सवाल आप कर लेना स्टूडेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब रहा हमारे पास लेटर। तो लेटर की तैयारी आपने किससे करनी है स्टूडेंट। आपने फॉर्मल लेटर की तैयारी करनी है 10 ईयर से 5 ईयर से देख लेना। जो लेटर्स आए उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, क्योंकि पैटर्न एक ही होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सवाल हो जाएगा। नरेशन और बाकी हमारे पास एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गया। एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है स्टूडेंट। आपके बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, उससे आता है। ठीक है, और साथ साथ स्टूडेंट आपने ये ग्रामर्स जो है वो आपके जो कोचिंग जो लेक्चर दिया गया होगा आपके कॉलेज या कोचिंग में, आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक